आज हम मैथ्स का नया चैप्टर पढ़ेंगे, रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स क्या होते हैं? ये एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 3rd, 4th, 5th सब में लिया जाता है और ये एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसी मैथ्स की टेक्निक है जो हमें ये बताती है कि जो हमारे पूर्वज थे या पहले के लोग थे, रोमन के लोग थे, वो नंबर्स कैसे करते थे जब हमारे हिंदू अरबिक नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर्स नहीं आए थे, तब वो कैसे गिनती करते थे। उसके लिए हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, रोमन न्यूमरल्स। आज हमारा जो चैप्टर है मैथमेटिक्स का चैप्टर रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स ये चैप्टर क्लास 3rd, 4th और 5th तीनों में आते हैं। ये स्टार्टिंग के ही चैप्टर होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में जो आता है ये होता है कि रोमन नंबर्स होता क्या है, रोमन नंबर्स है क्या। रोमन नंबर्स, रोमन सिविलाइजेशन दैट एग्जिस्ट लॉन्ग बिफोर द हिंदू अरबिक न्यूमरल्स केम इनटू बीइंग। रोमन न्यूमरल्स वो नंबर्स होते हैं जो हिंदू अरबिक नंबर के आने के और पहले जब रोमन सिविलाइजेशन होता था तो वो लोग यूज़ करते थे काउंटिंग के लिए, वो थे रोमन नंबर्स। अब हम रोमन नंबर्स में देखेंगे कि रोमन नंबर्स में सिंबल्स क्या होते हैं। तो रोमन नंबर्स में काउंट करने के सिर्फ 7 सिंबल्स होते हैं और उन्हीं सिंबल्स के थ्रू हम रोमन नंबर्स को काउंट करते हैं। रोमन नंबर्स के सिंबल्स कौन कौन से हैं? I, V, X, L, C, D और M। ये है 7 नंबर्स। ये 7 ऐसे सिंबल्स हैं जो रोमन नंबर्स को क्रिएट करने के लिए या नंबर्स को फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब हम इसको कंपेयर करके बताते हैं कि ये रोमन न्यूमरल्स जो होते हैं वो हिंदू अरबिक नंबर्स में कैसे होते हैं। रोमन न्यूमरल्स को जब हिंदू अरबिक न्यूमरल से कंपेयर किया गया तो I को हम 1 से, V को 5 से, X को 10 से, L को 50 से, C को 100, D को 500 और M को 1000 से डिनोट करते हैं। ये हमारे सिंबल्स होते हैं जो इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर एक ऐसा सिंबल होता है, ये यहाँ पर 0 के लिए कोई ऐसा सिंबल नहीं होता जो 0 को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि हमारे हिंदू अरबिक नंबर न्यूमरल्स में 0 एक ऐसी वैल्यू होती है जो किसी भी नंबर को चेंज कर देती है। लेकिन रोमन न्यूमरल्स में 0 की डिनोट करने के लिए कोई भी ऐसा सिंबल नहीं होता है। देयर इज़ नो सिंबल फॉर 0। यहाँ पर 0 के लिए कोई सिंबल नहीं होता। एंड दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ प्लेस वैल्यू सिस्टम। और इस सिस्टम में प्लेस वैल्यू सिस्टम भी नहीं होती। दैट मीन्स हम लोग जब हिंदू अरबिक नंबर पढ़ते हैं तो उसमें हर एक नंबर की प्लेस वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल 1s, 10s, 100, 1000। लेकिन इस रोमन नंबर में कोई भी प्लेस वैल्यू सिस्टम नहीं होता और वहाँ 0 के लिए कोई सिंबल भी क्रिएट नहीं किया जाता। हम जो भी नंबर क्रिएट करते हैं सिर्फ इन्हीं 7 सिंबल से ही क्रिएट करते हैं और इसी के बेसिस पे हम नंबर्स को किसी भी वे तक, कितनी भी डिस्टेंस तक या किसी भी लेंथ तक, इनफाइनाइट तक हम फाइंड कर सकते हैं। रूल्स इन रोमन न्यूमरल्स में रूल्स क्या होते हैं? रोमन न्यूमरल्स को सॉल्व करने का जो रूल होता है वो ये होता है, फर्स्ट रूल हमारा है रिपीटिशन ऑफ अ रोमन न्यूमरल्स मीन एडिशन। कि किसी भी सिंबल का, किसी भी सिंबल को अगर हम रिपीट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके बीच में एडिशन हो रहा है। जैसे ओनली I, X, C कैन बी रिपीटेड। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई नंबर रिपीट करना है, जैसे I, दैट मीन्स I प्लस I प्लस I, 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल 3। तो हम 3 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ट्रिपल I से। दैट इज कॉल्ड द रिपीटेशन ऑफ रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स में जब नंबर्स रिपीट होते हैं तो वो ऐड होते हैं और ओनली, लेकिन इनके भी एक रूल है। फर्स्ट रूल, ओनली I, X एंड C कैन बी रिपीटेड। सिर्फ I, X और C ही रिपीट हो सकते हैं और नहीं। जैसे I प्लस I और I रिपीट हुआ तो ये 3 हुआ, I प्लस I हुआ, दैट मीन्स 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल, X plus X is equal double X, that means 20, क्योंकि X represented as 10 and X represented as 10, तो 10 plus 10 is equal 20. Now C plus C plus C, that means 100 plus 100 plus 100 is equal to 300.
दैट इज रिप्रेजेंटेड एज ट्रिपल सी। ये होता है मेथड, ओनली आई, एक्स एंड सी कैन बी रिपीटेड, रोमन न्यूमरल्स को रिपीट करने का। न्यूमरल्स वी, एल, डी आर नेवर रिपीटेड। न्यूमरल्स वी, एल और डी, दैट मीन्स 5, 50 एंड 500, ये रिपीट नहीं होते हैं क्योंकि ये नंबर्स 50 से 5 और 50 से बिलोंग करते हैं, इसलिए ये नंबर रिपीट नहीं करते हैं। नो न्यूमरल्स कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। किसी भी नंबर्स को हम 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका जो एक रोमन रूल होता है कि कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी सिंबल है आई, एक्स और सी, वो 3 बार ही रिपीट किए जा सकते हैं। जैसे 3 बार रिपीट करने पर हुआ 3, आई को 3 बार रिपीट किया तो हुआ 3, एक्स को 2 बार रिपीट किया तो 20 और 3 बार रिपीट किया तो 30, सी को 3 बार रिपीट किया तो 300 और 2 बार रिपीट किया तो 200। रूल 1 आपने जाना, अब ये है रूल 2। रूल 2 क्या है? अ स्मॉलर नंबर रिटन टू द राइट ऑफ अ लार्जर नंबर इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर नंबर। कोई भी स्मॉलर नंबर अगर मैंने लिखा है और वो राइट साइड है किसी भी लार्जर नंबर के, तो वो हमेशा लार्जर नंबर में ऐड होता है। फॉर एग्जाम्पल वी, आई, वी इज अ लार्जर नंबर एंड आई इज अ स्मॉलर नंबर। वी और आई हमेशा एक दूसरे से ऐड होंगे। वी मीन्स 5 एंड आई मीन्स 1 इज इक्वल 6, मतलब 6 को हम रिप्रेजेंट करेंगे वी आई से। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक्स आई आई, एक्स आई आई, एक्स इज डिनोटेड एज 10 and I is denoted as 1 plus 1. That means 10 plus 1 plus 1, 11 and 12. The 12 is denoted as X I I. That is the method. यह मेथड होता है किसी भी रोमन नंबर्स को बनाने का। ये रूल 2 होता है हमारा, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि कोई भी नंबर अगर स्मॉलर नंबर किसी भी लार्जर नंबर के राइट साइड में है, राइट साइड में अगर आता है, फॉर एग्जांपल आई, राइट साइड में आने पर वो वैल्यू उस पहले वाले नंबर से हमेशा ऐड हो जाती है। अब आते हैं हम रूल्स 3 पर। अब हम आते हैं रूल 3 पर। रूल 3 क्या कहता है? अ स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ लार्जर नंबर। कि कोई भी स्मॉलर नंबर अगर वो लार्ज नंबर के लेफ्ट साइड में लिखा गया है, लेफ्ट में, तो वो हमेशा लार्ज नंबर से सब्ट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल आई वी, आई वी के लेफ्ट साइड में है, आई वी के लेफ्ट साइड में होने की वजह से ये वी से सब्ट्रैक्ट होगा। वी को हम रिप्रेजेंट करते हैं 5 से और आई को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। 5 minus 1 is equal 4. दैट मीन्स हम आई वी को रिप्रेजेंट करेंगे 4 से। आज हम फिर जैसे हमने एग्जाम्पल लिया आई एक्स, आई एक्स में आई एक्स के लेफ्ट साइड में है और एक्स लार्जर नंबर है आई के कंपैरिजन में, तो हम क्या करेंगे? 10 में से 1 को माइनस करेंगे, तो 10 minus 1 दैट मीन्स 9। तो हम आई एक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 9 से। तीनों रूल्स कर बनाने के बाद, समझने के बाद, अब हम ये देखेंगे कि हम रोमन नंबर्स को किस तरीके से लिखते हैं। आई को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। आई अगर 2i होता है तो हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 से। आई एंड आई 3i होता है तो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं 3 से। 3 बार रिपीट होने के बाद ये नंबर रिपीट नहीं होता है। 4 निकलने के लिए हम यूज़ करते हैं आई एंड वी, क्योंकि 5 से जब लेफ्ट साइड में होता है आई तो वो सब्ट्रैक्ट होता है, तो 5 में से 1 घटाया, कम किया तो वो हो गया 4। दैट मीन्स 4, हम 4 को रिप्रेजेंट करते हैं आई वी से। 5 को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से। 6 को रिप्रेजेंट करते हैं वी और आई से। वी आई से रिप्रेजेंट होता है 6। इसमें आई जो छोटा नंबर है वी के दाईं तरफ है, राइट साइड में है, जिसकी वजह से वो ऐड होता है, तो 5 + 1 6। 7 के लिए हम इसी आई को एक बार और रिपीट करेंगे, ये हो जाएगा 7। 8 के लिए हम इस आई को एक बार और रिपीट करेंगे, ये हो जाएगा 8। 3 के बाद वो और रिपीट नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे आई एक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं 9 से और एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं 10 से। ये होता है रोमन नंबर्स।
रोमन नंबर्स लिखने का एक सिंपल सा मेथड। इसी के आगे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 तक होने के बाद 20 को रिप्रेजेंट करते हैं हम डबल एक्स से, दैट मीन्स 20। 30 को रिप्रेजेंट करते हैं ट्रिपल एक्स से, दैट मीन्स 30। 40 को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एल से, क्योंकि एल होता है, एल एक ऐसी डिजिट होती है जो 50 को रिप्रेजेंट करती है और एक्स उससे छोटा है, तो 50 से 10 माइनस करते हैं, दैट मीन्स 40। और 50 को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं एल। 60 के लिए होता 60 के लिए होता है एल एक्स, दैट इज 60। 70 के लिए होता है एल डबल एक्स, दैट इज 70। 80 के लिए होता है एल ट्रिपल एक्स, दैट मीन्स 80। उसके बाद आता है 90। 90 मीन्स 100 माइनस 10, तो हम x को माइनस करेंगे, तो 100 माइनस 10 ये हो गया 90, और 100 को रिप्रेजेंट करते हैं हम c से। आशा करती हूँ कि आपको रोमन नंबर्स 1 से लेकर 100 तक लिखना समझ में आ गया होगा। किसी भी नंबर को रिपीट करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मुझे लिखना है 42, तो 42 लिखने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे 40 + 2। 40 को हम रिप्रेजेंट करते हैं x और l से।